अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुशामदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 43 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे जेंडर, डिवीजन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। जब नाउन को जिन्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बिना पर तकसीम किया जाता है तो उसे जेंडर कहते हैं। In Urdu language we have only two genders. उर्दू जुबान में हमारे पास सिर्फ दो genders हैं, male and female, मुज़क्कर और मुअन्नस। In English language nouns are divided into four genders. अंग्रेजी जुबान में nouns को चार genders में तकसीम किया गया है, masculine, feminine, common and neuter. Masculine gender refers to male creatures. ऐसे जानदार जो कि मुज़क्किर हैं, masculine gender उनकी तरफ इशारा करता है। man जैसा कि मर्द, boy लड़का, prince शहजादा, king बादशाह, dog कुत्ता, cock मुर्गा, ये सब मुज़क्कर जानदार हैं और इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। फेमिनिन, इट रिफर्स टू फीमेल क्रिएचर्स। ऐसे जानदार जो कि मुअन्नस हैं, फेमिनिन जेंडर उनकी तरफ इशारा करता है या उनको रिप्रेजेंट करता है। गर्ल जैसे लड़की, वुमेन जैसे कि औरत, hen मुर्गी, प्रिंसेस शहजादी, क्वीन मलिका, बिच कुतिया। जैसा कि हमने मैस्कुलिन में पढ़ा था बॉय, यहां पे हमारे पास आ गया गर्ल, वहां हमने पढ़ा मैन, यहां पे वुमेन। तो ऐसे जानदार जो कि ऐसे मुअन्नस जानदारों की तरफ इशारा करता है, फेमिनिन जेंडर। कॉमन, it refers to both male and female creatures. Common gender जो है ये दोनों जिन्सों यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की तरफ इशारा करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बेबी, पैसेंजर, स्टूडेंट, डॉक्टर, थीफ, एनिमी। अब इंग्लिश में अगर हमारे पास जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, उसके लिए बेबी का वर्ड ही यूज होगा। उर्दू में हम कहते हैं बच्चा या बच्ची, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास कॉमन वर्ड है बेबी। पैसेंजर, अब हमारे पास जो मुसाफिर है वो औरत है या मर्द, उसके लिए पैसेंजर का ही वर्ड यूज होगा। स्टूडेंट का वर्ड है, जैसे कि हमारे यहाँ तालिब इल्म और तालिबा का वर्ड यूज होता है, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ स्टूडेंट का वर्ड यूज होता है और दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। डॉक्टर, थीफ, चोर औरत है या मर्द, उसके लिए थीफ का ही वर्ड यूज होगा। एनिमी यानी कि आपका दुश्मन औरत है या मर्द है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके लिए एनिमी का वर्ड ही यूज होगा। न्यूटर, इट रिफर्स टू इनएनिमेट थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर नॉट रेफर्ड टू अकॉर्डिंग टू देयर सेक्सेस। ये उन बेजान अशिया के बारे में बताता है हमें जिनकी जिन्स का तयन जरूरी नहीं समझा जाता, जैसा कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं विंडो, डोर, चेयर, पेंसिल, पिजन, क्रो, ईगल, स्पैरो एंड रैट, रैबिट। अब ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इनमें से कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब जब विंडो के बारे में बात हो रही है, खिड़की के बारे में बात हो रही है, तो उसकी जिन्स को इसके साथ तायुन नहीं किया जाता, क्योंकि विंडो जो है वो मेल या फीमेल नहीं हो सकती। इसी तरह से डोर है या पिजन है, तो पिजन अब फीमेल है या मेल है, उसके लिए सिर्फ पिजन का वर्ड ही यूज होगा। क्रो है, कौवा है, अब मेल है या फीमेल है, उसके लिए क्रो का वर्ड ही यूज होगा। स्पैरो है चिड़िया, अब वो मेल चिड़िया है या फीमेल है, उसके लिए स्पैरो का वर्ड ही यूज होगा।
تو جو ناؤنز ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ہم نیوٹر کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. تو یہ تھا اسٹوڈینٹس آج کا لیسن. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.